आज मैं आपको एक ऐसी क्राइम स्टोरी से रूबरू कराने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इस कहानी को सुनने के लिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक फैमिली रहती थी, जिस फैमिली में दो जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। दोनों बच्चे काफी छोटे होते हैं। तभी से उसके पिता जो होते हैं अपनी पत्नी से तलाक लेते हैं, मतलब दूरियां बना लेते हैं। माँ जो होती है वो समझदार होती है, अब दो बच्चों की जिम्मेवारी भी उसके ऊपर होती है। ये सब चीज देखते हुए वह एक काम की तलाश करती, छोटा मोटा काम नहीं करती, एक अच्छा काम करके अपने दोनों बच्चों को परवरिश करते हुए उनको इस लायक बना देती है एक अच्छे खासे काम कर सके। और वो भी दोनों बच्चे कोई छोटा मोटा काम नहीं करते, दोनों बच्चे इंजीनियर होते। और सबसे खुशी की बात तो ये थी, दोनों बच्चे जुड़वा तो थे, लेकिन उसमें एक लड़का और एक लड़की थी। दोनों हरियाणा के गुरुग्राम में आईटी सेक्टर में दोनों इंजीनियर के तौर पे काम करते हैं। 1.5 साल पहले जो लड़का होता है उसका नाम हार्दिक होता है। हार्दिक जो है वहाँ जॉब को छोड़ देता है। जॉब को छोड़ने के बाद वह सोशल मीडिया से काम करना स्टार्ट करता है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम ऐसे सोशल मीडिया पर वो वीडियो बनाने लगता है। वीडियो वो अकेले भी नहीं बनाता, वह वीडियो अपनी बहन के साथ बनाता था। देखने से ऐसा लगता था कि दोनों में कितना प्यार है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो भाई बहन होते हैं उन्हें प्यार तो होता है, लेकिन वो सामने नहीं झलकता। लेकिन हार्दिक और उसकी बहन हिंसिका का प्यार सोशल मीडिया पे भी छलकने लगता है। और जो भाई हार्दिक होता है वह अपनी बहन की बहुत ज्यादा केयर करता था। जब भी हिंसिका को छुट्टी मिल जाता, दोनों भाई बहन लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते थे। और लॉन्ग ड्राइव पर वो काफी सारे वीडियोस बनाते थे। दोनों भाई बहन सोशल मीडिया पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे। एक दिन क्या होता है, 6 मार्च को होली का त्योहार मनाने के लिए जो हार्दिक और हिंसिका होती है वो दोनों हरियाणा के गुरुग्राम से मुरादाबाद आते हैं अपनी माँ के पास होली का त्योहार मनाने के लिए। होली का त्योहार मनाने के बाद 6 मार्च को उन दोनों को वापस जाना था। तो जो मम्मी होती है लिनी माँ, वो अपने कार्य में चली जाती है। और इधर जो हार्दिक और उसकी बहन हिंसिका दोनों घर पे होते, लेकिन अचानक जो है हार्दिक अपने कार से अपनी मम्मी के ऑफिस पहुंच जाता है लिनी माँ के पास और जाके बोलता है कि मम्मी चलो घर, मुझे आपको सरप्राइज देना है। तो माँ भी खुश हो जाती है कि ऐसा क्या काम किया है बेटा जिससे तू मुझे सरप्राइज देने वाला है, और मेरा छुट्टी का टाइम भी नहीं हुआ है। ये माँ बोलने लगती है। लेकिन बेटा जो जिद करने लगता है, जो माँ होती है वह अपने बेटे की जिद के सामने रुक नहीं पाती और अपने बेटे के साथ वह घर वापस आ जाती है। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है, माँ सामने का मंजर देखकर हक्का बक्का रह जाती है। वो देखती है कि घर में पूरे खून के निशान लगे हुए। वो घबरा जाती है, पूछने लगती है क्या हुआ है, ये किसके खूनों के निशान है। लेकिन बेटा चुप होता है। अब वो बेडरूम की ओर लेके जाता है अपनी माँ को, और जैसे ही बेडरूम खुलता है, बेडरूम खुलने के बाद बेटा इशारा करने लगता है बेड पे जब इशारा करता है तो माँ जो है देखती और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती। सामने उसने अपनी बेटी को देखा जो कि खून से लथपथ थी और शरीर जो है पूरा फटा हुआ होता है। माँ ये सब चीज देखकर चिल्ला उठती है। लेकिन जो बेटा होता है वह क्या करता है, किचन में जाता है। किचन में जाने के बाद किचन में सब्जी काटने वाला जो चाकू होता है उसे लेके आता है और अपनी माँ पे वार करने लगता है। माँ जो है जैसे तैसे घर से बाहर निकलती है चिल्लाते चिल्लाते हुए। पड़ोसी लोग निकल के आते हैं। पड़ोसी निकल के आते हैं, तब तक बेटा जो हार्दिक होता है वो कार से भाग जाता है। भागने के बाद जो पड़ोसी होते हैं वो नीलिमा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहाँ एडमिट कराते हैं और उनका इलाज चलता है। अब जो है पुलिस को इतनी खबर दे दी जाती है, मुरादाबाद पुलिस पहुंचती है। उससे पहले पुलिस जो है उसके घर जाती है। घर जाने के बाद देखती है तो घर पूरा खून से लथपथ होता है। बेडरूम में जो हिंसिका की लाश होती है उसे जब्त करती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब उसके बाद जो है उसके माँ से थोड़ी बहुत पूछताछ की जाती है। उसके बाद हार्दिक को ढूंढा जाता है। हार्दिक को ढूंढने के बाद जो है उसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के साथ जब उससे पूछताछ की जाती है आखिरकार तुम सोशल मीडिया पर इतने अच्छे वीडियोस बनाते हो अपने बहन के साथ, फिर तुमने अपने बहन को क्यों मार दिया। तो फिर जो होता है भाई हार्दिक वो बोलने लगता है कि जो बहन है वो मेरी पर्सनल लाइफ में एंट्री कर रही थी, जिसकी वजह से मैंने मार दिया। तो तुमने अपने बहन को तो मारा ही, लेकिन अपनी माँ को मारने की कोशिश क्यों की। तो फिर हार्दिक बोलता है कि मेरी बहन तो चली गई है,
और मैं भी चला जाऊंगा तो फिर मेरी माँ किसके सहारे जिएगी। इस कारण मैं उसे भी मारना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब जो आरोपी है वह पुलिस की गिरफ्त में है, और गिरफ्त में होने के साथ ये खुलासा हुआ है कि जो हिंसिका के कत्ल के पीछे की कहानी है उसमें ट्विस्ट आ गया है। पता चला है कि जो हार्दिक था वह 1.5 साल पहले सोशल मीडिया यूज कर रहा था, तभी पुणे की एक लड़की के साथ उसका अफेयर हो जाता है, दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में बदल जाता है, और बदलने के साथ वह उससे घंटों घंटों बात किया करता था। इस बात की जानकारी हिंसिका को हो जाती है, तो हिंसिका जो है अपने भाई को रोकने टोकने लगती है, क्योंकि लड़की जो है मुस्लिम होती है, तो इस वजह से ये शादी होना अच्छा नहीं होगा। ये हिंसिका अपने भाई हार्दिक को समझाती है, लेकिन हार्दिक जो था वो मानने के लिए रेडी नहीं था। और बीच बीच में जो नीलिमा माँ होती है वो भी बोलने लगती है कि उस लड़की से दूरी बना लो। इस एक तरफा प्यार के कारण हार्दिक ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। और सबसे हैरानी की बात तो ये थी, 1.5 साल से लगभग उस लड़की के साथ हार्दिक अफेयर में था, लेकिन वो कभी मिला नहीं था। फिर भी उनकी घंटों घंटों बात हुआ करते थे। उसी प्यार के चलते हार्दिक ने अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसका सबसे अच्छा दोस्त था और बहन भी थी, जिसको उसने मौत के घाट उतारा। और पोस्टमार्टम में पता चला है कि जो हार्दिक था वह हिंसिका के ऊपर 84 बार चाकुओं से वार करके शरीर को छलनी कर दिया था। ये बहुत ही ज्यादा दुखद घटना है, जो कि हमें मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चला है, जो कि हमें बताते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है। इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को सतर्क और सचेत रखिए।